नेशनल हाईवे 23 बाईपास मुआवजा विवाद, किसानों का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। अगली खबर आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां हमारे संवाददाता ब्रिजेश त्रिवेदी बता रहे हैं कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में नेशनल हाईवे 23 बाईपास निर्माण के लिए जा रही जमीन के मुआवजे का निर्धारण को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को चूली, छावा, सलेमपुर, हिंगोटिया, सलारपुर, फिराजपुर, मोतीपुर, बाढ़कला, बाढ़खुर्द, जलोखरा और चक छावा सहित कई गांवों के किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने डीएलसी दर और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा तय करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से प्रति बीघा करीब 1,12,000 रुपए मुआवजा प्रस्तावित किया गया है, जो बाजार और डीएलसी दर से बेहद कम है। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा और उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा राशि का नियमानुसार पुनः निर्धारण नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में विजेंद्र गुर्जर, शिवचरण, दानवीर, भूपेंद्र सिंह, राम गोपाल, वेद प्रकाश, अशोक, पवन, राजेंद्र, ज्ञान सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराए हैं। वो अभी नए आए हुए हैं, लेकिन वो जो आपत्ति की बोल रहे हैं, आपत्ति तो हमने पहले दी हुई है। उस पर तो हमें आज तक इनका कोई कॉल मैसेज नहीं गया। एडीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें टेक्निकल कोई मिस्टेक हुई है, वो दिखवा लेते हैं। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमें पैरा फेरी का जो मुआवजा है, वहाँ की पैरा फेरी में हमारी ज़मीन आ रही है, उसका दायरा आप देख लीजिए, तहसील से निकलवा लीजिए। हमें पैरा फेरी का मुआवजा चाहिए। एक परिवार ऐसा है, उसकी 6 बीघा ज़मीन पूरी हायर कर ली, उसका परिवार रोड पर आ गया। उनका कौन वो है, 6 लाख रुपए उसका ये मुआवजा दे रहे हैं, उससे उनका भरण पोषण होगा? क्या वो मकान बना पाएंगे? क्या अपना परिवार चला पाएंगे? ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय किया है। इनको जो सूचना दी है यहाँ की, एक लाइन होती है उचित बाजार का भाव, जो लाइन हाईवे निकालते हैं उसमें एक एक्ट में लिखा हुआ है। इन्होंने बिल्कुल यहाँ रोड पे बैठ के और यहाँ से ऑफिस में बैठ के देख के और मुआवजा बना दिया है। 1,12,000 की डीएलसी हमें बिल्कुल भी हम इसको मान्य नहीं करेंगे, और ना ही इसके उसमें आगे एडीएम साहब को हमने पूरा अवगत कराया, इनसे हमने वार्तालाप किया, लेकिन इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। अब आपको एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने एक बार ये बोला कि हम रिवाइज करवा लेते हैं, हमें टाइम दो। एडीएम साहब को हम 3 दिन से और 5 दिन का हम टाइम देते हैं। उसके बाद हम हमारा आंदोलन, जो हमारी प्रक्रिया होगी, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारी ये मांग है, वो इसको लेके हम सीएम से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और हमें तो पैरा फेरी का जब ये रजिस्ट्री पैरा फेरी में कर रहे हैं तो मुआवजा देने में इनको तकलीफ हो रही है। इनके घर से दे रहे हैं मुआवजा। किसानों के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसानों के पीछे सारे लोग, बताओ कितना अत्याचार किया इन लोगों ने। 1,12,000 की डीएलसी आज है क्या? कौन सी जगह की? पटवारियों ने ऑफिस में बैठ के सिंचित जमीन को असिंचित कर दी, असिंचित को भरा नहीं कर दी। अरे पटवारी जी, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, आप घर जाके गिरदावरी करिए, खेतों में जाके आप देखिए आपने कितने किसानों का नुकसान कर दिया। शर्म नहीं आती आपको गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हुए? ये कौन सी जगह का मामला है?